हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप अगुवाई करना परमेश्वर पिता। ये मीटिंग को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्यारे पिता। हालेलुया मेरे राजा पिता। जितने भाई बहन प्रभु जी जुड़ गए हैं प्रभु जी, और जितने नहीं जुड़े हैं प्रभु जी, उनको जोड़ने में सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे राजा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। ये सारी महिमा सारी आदर प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्यारे पिता। जितने प्रभु जी वचन पढ़ाए जाए प्रभु जी, हे पिता हमको समझने की बुद्धि और ज्ञान देना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। उद्धारकर्ता के नाम से प्रभु जी छोटी सी दुआ प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करना परमेश्वर पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया ताकि हम आपके वचन से संगति करें प्यारे प्रभु जी, और हम आपके नाम की महिमा का कारण ठहर सके प्यारे पिता। और हमारे भाई बहनों को आपने जुड़ने में बड़ी सहायता किया है प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आप अपने अनुग्रह में बनाए रखिए प्यारे प्रभु ईश्वर। और विशेष करके आपसे विनती है प्यारे प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को समय पे मीटिंग में जुड़े, और जो भाई बहन जुड़े हैं उनको भी आप बड़ी आशीष देना प्यारे पिता। प्रार्थना है शत्रु शैतान की देखी अनदेखी चालों से भी आप सबको बचा करके रखिए, और प्यारे प्रभु जी शैतान के कामों से, शैतान की चालों से भी आप इनकी रक्षा करना प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपके अनुग्रह में बढ़ सके, आशीष पा सके, और आज की संगति के लिए भी प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह में हम सब जन आशीष पाए, आपके अनुग्रह में बढ़े। और प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी विशेष करके हर प्रकार की देखी अनदेखी शत्रु शैतान की चालों को आप बांधिए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार के डिस्टरबेंस को आप दूर कीजिए, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को आप दूर करिए प्यारे प्रभु, ताकि हम आपकी दौड़ में दौड़ सके और बिना रुकावट के हम पिता परमेश्वर आप तक आपकी आशीष के सहभागी हो सके। धन्यवाद देते हैं मुझे भी समय से जुड़ने में सहायता किया, हमारे भाई बहनों को भी सहायता किया है, हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं प्यारे पिता। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। कोई भी जन प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाइएगा, और हम सबको मौका है गीतों को गाने के लिए, और अपने माइक को ऑन करके हम गीतों को गा सकते हैं। कोई भी जन गीतों को स्टार्ट करिए, समय को बर्बाद ना करे। अच्छा चरवाहा कोई घटी नहीं होंगे, यीशु मेरे साथ है। कोई घटी नहीं होगी मुझको, यीशु मेरे साथ है। हरी चराइयों में ले जाता जो झरनों के पास है। हरी चराइयों में ले जाता जो झरनों के पास है। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा। प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला। अंधियारी हो आने फिर भी निर्भय होकर मैं जाऊं,
अंधियारी हो अंधी निर्भय मैं जाऊं, मौत के साए में आऊं, जब भी ना घबराऊं मैं, मौत के साए में आऊं, जब भी ना घबराऊं मैं। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, ओ प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, खून बहाए जान बचाए यीशु ही उद्धार है, खून बहाए जान बचाए यीशु ही उद्धार है, जीवन दाता जग का त्राता यीशु सिक्त महान है, जीवन दाता जग का त्राता यीशु सिक्त महान है। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, सब सुनो तेरा मैं हरदम पीछे पीछे मैं आऊं, सब सुन तेरा मैं हरदम पीछे पीछे मैं आऊं, कांधे पे ले जाता मुझको, थक जाऊं जब राहों में, कांधे पे ले जाता मुझको, थक जाऊं जब है? राहों में। भाग रहे अच्छा चरवाहा हाँ बस यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, महिमा भक्ति और प्रशंसा के गुण योग गाएंगे, महिमा भक्ति और प्रशंसा के गुण योग गाएंगे, खून बहाने वाले मसीह के चरणों में सिर को झुकाएंगे, खून बहाने वाले मसीह के चरणों में सिर को झुकाएंगे। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, दोनों गाने में सहायता मदद किया परमेश्वर के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, अब तक संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, आगे भी मेरे परमेश्वर संभालना मेरे पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनलन का श्वेत पिता, आमीन। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, क्या कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से,
यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। अब हम न डरेंगे यीशु जो साथी है। अब हम न डरेंगे यीशु जो साथी है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। शाम शांति और शाम का लाए हैं आपके नाम। शाम शांति और शाम लाए हैं आपके नाम। शाम शांति और शाम मेरे यीशु को पैगाम। शाम शांति और शाम रे यीशु के पैगाम। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आनंद से लगता है। मसीह की जय मसीह। धन्यवाद आपको गीत गाने के लिए। और आज की संगति को शुरू करने से पहले हम पिछले दिनों से परमेश्वर के आत्मिक ऊंचाई के बारे में, परमेश्वर हमको अपनी आत्मिक ऊंचाई में लेकर के जाएगा। और परमेश्वर जानता है कि हमारी आत्मिक ऊंचाई कितनी है और हम अपनी आत्मिक स्तर में कितना बड़े हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर लिए करके चलता है। और कल हमने पहले पर्वत शिखर के बारे में देखा था, जिसमें परमेश्वर का जन यशायाह इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला है और वो सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरानियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। और आज हम दूसरे विषय को देखेंगे। अगर हम एक एक करके एक एक पत्री को देखते गए तो बहुत समय हमारा जाएगा, लेकिन हम बहुत अच्छी बातों को सीखेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हो यशायाह नबी की किताब, उसका 25 अध्याय का आप 1 वचन से लेके 12 वचन तक पढ़ लेगा। कोई भी जन जिसको पास
परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, वो यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय से 25 अध्याय उसका 1 वचन से 12 वचन तक कोई भी पढ़ सकता है। यशायाह नबी की किताब उसका 25 अध्याय 1 वचन से 12 वचन तक कोई पढ़ सकता है, तो अच्छी बात है। हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों को जय जयकार बंद करता है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देश के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देश के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा, और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसकी गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा। उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में दूसरे पर्वत शिखर की जो चढ़ाई है उसको हम देखते हैं। और शुरुआत से ही मैंने बताया है, यदि हमें उत्तम चीजें पानी है, अच्छी चीजें पानी है, और अच्छी वस्तुओं को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी चीजें हमें ऊंचाई पर मिलेंगी। यदि शुद्ध हवा चाहिए तो सबसे ऊंचे पे जाओ। यदि आपको अच्छे फल फल चाहिए तो पहाड़ों में अच्छे बाग लगे हुए सेब के, उसमें जाओ। और अगर आपको अच्छी सी सबसे अच्छी यदि चाय पीनी है तो सबसे अच्छी चाय पत्ती पहाड़ों में मिलती है। यदि आपको सच्चे सबसे अच्छी जड़ी बूटी या फिर मेडिसिन चाहिए तो पहाड़ों में जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा मेडिसिन पहाड़ों में मिलती है, पर्वतों पे मिलती है। और ये बात हम पिछले दिनों में देख चुके हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। विजय भाई, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कीजिए भाई। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर दूसरी चढ़ाई हमको चढ़ाना चाहता है, दूसरे पर्वत पर हमको लेके जाना चाहता है, और वो कहता है कि वो सदा के लिए मृत्यु का नाश करेगा। और परमेश्वर का ये विश्वास योग्यता का वचन है, और वो कहता है कि प्रभु सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। और यदि आप 6 वचन पर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देश के लोगों के लिए ऐसे भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का भोजन वस्तु और ये सब चीजें पाई जाएंगी। और यहाँ पर परमेश्वर
आपको और मुझको ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु पर संपूर्ण विजय दी है। अब हम कह सकते हैं कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे कब्र तेरी जय कहाँ रही है। लेकिन संपूर्ण जीवन काल में जितना हम जिएंगे, क्या हमें उद्धार की कोई आशा है? क्या हम सच में उद्धार पाए हुए हैं? क्या हमने सच में पापों की क्षमा को प्राप्त किया है? क्या हमें निश्चय है कि हमारे पाप क्षमा किए गए? अगर सब लोगों से पूछा जाए तो सब लोग कहेंगे जी बिल्कुल हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम कभी नहीं मरोगे। जो कोई मुझ पर विश्वास करता हो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। ऐसा करके यूहन्ना के 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। और वो इस बात पर जोर देता है कि मृत्यु और आंसुओं की आवश्यकता, आंसुओं की जो जरूरत है वो समाप्त हो जाएगी जब सदा के लिए वो मृत्यु को नाश करेगा। लेकिन बाइबल में बताया गया है कि एक मृत्यु ऐसी भी है जो कभी नाश नहीं होती, एक मृत्यु ऐसी है जो सदा काल की है, एक मृत्यु ऐसी है जहाँ कीड़ा नहीं मरता, जहाँ आग नहीं बुझती, एक मृत्यु ऐसी है जहाँ पर हम वो तड़पन है सिर्फ। वो कौन सी मृत्यु है? और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं? यहाँ परमेश्वर का वचन कौन सी मृत्यु की बात कर रहा है? जब तक हम उद्धार के अनुभव को और उद्धार की चोटी पर जब तक हम नहीं पहुंचते, तब तक इन बातों को समझने के लिए हमको बहुत सारे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे पास्टरों की जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी कलीसियाओं की जरूरत है, मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत सारे ज्ञान और समझ की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन को जो उसने हमारे लिए लिखा उसको समझने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की हमें जरूरत पड़ती है। और वो यहीं नहीं रुकता है। परमेश्वर का एक जन है होशे, वो भी इस बात को बोलता है। आप उसको पढ़ सकते हैं, होशे नबी की किताब, उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन को जब आप निकाल करके पढ़ेंगे तो वहां पर होशे इस बात को बोल रहा है, और इसी बात को उठा करके होशे कह रहा है। होशे नबी की किताब, उसका 13 अध्याय और आप पढ़ लीजिए 14 वचन। जिस किसी को भी होशे नबी की किताब मिली है उसको वो पढ़ सकता है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं यहाँ फिर कभी नहीं पछताऊंगा। पूरा पढ़िए भाई। हाँ ठीक है, पढ़िए, दोबारा पढ़िए। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। और वो कह रहा है मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। किन लोगों को परमेश्वर अधोलोक में से छुड़ाएगा? जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता करके ग्रहण करे हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और उन्हीं लोगों के लिए ये वचन कहा गया है कि मैं उनको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उनको छुटकारा दूंगा। कौन सी मृत्यु से छुटकारा देगा? आप इस वहम में ना रहे कि हम कभी नहीं मरेंगे। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है तो एक दिन हमको मरना है। और यहां पर ये उस मृत्यु की बात करता है जो सदा काल की मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 14 वचन में इस मृत्यु के बारे में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 14 वचन को।
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील कौन सी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह कौन सी मृत्यु मरा है? शरीर की मृत्यु। हाँ, पाप, आपकी और मेरे पाप को वो अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर मर गया, बाइबल ऐसा लिखती है। क्या हम इस बात का विश्वास करते हैं? ये एक ऐसा पर्वत शिखर है जिस पर आपको और मुझको चढ़ना होगा, और ये बड़ा कठिन है। यदि आप अपने घर के बाहर जाओ और पूछो कि सच क्या है, दुनिया में एक सच है जिसको कभी हम झुठला नहीं सकते, वो सच क्या है? वो बोलेंगे कि चांद सूरज ये सो, ऐसा बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार एक सच ऐसा है जिसको हम कभी नहीं झुठला सकते, वो है मृत्यु। और ये सच्चाई है, एक ना एक दिन सबको आएगी। और परमेश्वर का दास यशायाह इस बात पर जोर दे रहा है कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा। कौन सी मृत्यु है? वो मृत्यु को नाश करेगा जो आत्मा को नहीं मारती, जो हमारी आत्मा को नाश नहीं करेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो शरीर को नाश करता है उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आत्मा को नाश करता है उससे डरने की जरूरत है। और पौलुस इस बात को पुष्टि करता है, इस बात को जोर दे करके इसी बात के आधार पर अपनी बात कहता है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 54 वचन, पौलुस इस बात को पुष्टि कर रहा है अपने वचन से, अपनी बातों से, अपने जीवन से। देखिए, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय और उसका 54 वचन। और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये जो वचन लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा कि मृत्यु सदा के लिए नाश की गई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको बड़ा आश्वासन दिया है कि तुम नहीं मरोगे। ऐसे कैसे हो सकता है हम नहीं मरेंगे? हमारे बाप दादा आए, वो भी मर गए, हमारे पिछली पीढ़ियां आई, वो भी मर गई, हम भी एक दिन मर जाएंगे। क्या विश्वासी लोग नहीं मरते? क्या प्रभु के जो सेवा करने वाले लोग हैं वो नहीं मरते? बिल्कुल मरते हैं। क्या सेवा करने वाले लोगों के जीवन में बीमारियां नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या विश्वासियों के जीवन में बीमारी नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या उनको किसी चीज से दुख नहीं होता? होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें ये सब चीजें एक कुछ समय के लिए लगती है। बीमारी कुछ समय के लिए है, दुख तकलीफ कुछ समय के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। 55 वचन में पौलुस अपनी जीत को हासिल करते हुए वो कह रहा है, मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया हूं, और जोर से चिल्लाकर कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत होने वाला एक ऐसा परमेश्वर है जो उसने मृत्यु को निगल लिया है। और वो कहता है, मैं अनंत काल तक जीवित हूं, मैं नहीं मरा। कब्र उसको रख नहीं सकी, मृत्यु उसको रख नहीं सकी, उसने मृत्यु को निगल लिया। और ये एक ऐसा पर्वत है, और ये सब परमेश्वर इस पर्वत के अनुभव में लाना चाहता है। ये दूसरे पर्वत के अनुभव में आपको और मुझको आना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम अपना जीवन आंसू और दुख में ही व्यतीत करते रहते, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होगा, सिर्फ वे जानते हैं जो प्रभु को अपने अनुभव के द्वारा जानते हैं कि मरने के बाद क्या होगा।
बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मैं मर गया तो क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद हमको अपने परिवार के लोगों के लिए व्यवस्था करके जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाओगे? पैसा, दौलत, जमीन जायदाद, घर, खेती, बाड़ी। उसके बाद क्या अपने अनंत काल का जीवन, उद्धार का अनुभव, पापों की क्षमा का निश्चय, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को छोड़ करके गए? इसीलिए वो मृत्यु के विषय में बात करता है। और यही एक ऐसी चढ़ाई है जिसको हमें चढ़ना है। बुढ़ापे में भी हम अपने बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाना है। यदि हम नहीं सिखा रहे हैं तो हमारे मरने के बाद क्या होगा? क्या वो लोग विश्वास में बने रहेंगे? क्या वो लोग उद्धार में बने रहेंगे? क्या वो लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे? क्या वो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे रहेंगे? इस बात में कैसे हम निश्चिंत हो सकते हैं? हाँ, कैसे? एक 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 व्यक्ति है बाइबल में, उस व्यक्ति का अनुभव देखो। लूका रचित सुसमाचार निकालिए। वो व्यक्ति बड़ा अच्छा अनुभव देता है प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद। लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय है। वहां शिमोन नाम एक व्यक्ति है। वो शिमोन नामक व्यक्ति क्या कह रहा है, देखो। आप पढ़ना शुरू कीजिए 28 वचन से 32 वचन तक पढ़िए। लूका सुसमाचार 2 अध्याय 28 वचन से 32 वचन तक। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। या वो कहता है 30 वचन में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्या सच में हमने उद्धार का अनुभव पाया है? क्या इस अनुभव में हम आए हैं? तब हम बड़ी शांति के साथ मर सकते हैं। ये हकीकत बता रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन है और इसको हम झुटला नहीं सकते। बहुत बार आपने आशीष का प्रचार सुना होगा, बहुत बार आपने ये प्रचार भी सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह सारे दुख, सारे संकट, सारे क्लेश दूर कर देगा, सारी बीमारी दूर कर देगा, सारे भूत भगा देगा। लेकिन क्या हम इस बात को भी सहन कर पा रहे हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे? हकीकत है। और ये चढ़ाई हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए, इस पर्वत पर पहुंचने के लिए हमें मृत्यु से पार होकर जाना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने वही चुनौती आपकी और मेरे सामने रखी है। इसलिए जो लोग अपने अनुभव से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, उसके उद्धार को उन्होंने अनुभव किया है, वो इस बात को जान सकते हैं। उनके लिए मृत्यु एक काल, एक 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 थोड़े समय का वो है, दुख। यदि कोई ऊंचे पद पर उन्नति पाता है तो क्या होता है? बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उसके लिए गीत गाया जाएगा, उसके लिए मिठाई बांटी जाएगी, उसके लिए सब लोग खुश होंगे, उसके लिए सब लोग बड़े उल्लास के साथ, खुशी के साथ उसके साथ भेंट करते हैं। लेकिन मसीह यीशु में जब कोई व्यक्ति मरता है तब क्या होता है? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जब वो मरता है तब क्या होता है? तब लोग गीत गाते हैं, तब लोग गीत गाते हैं। हमारे कलीसिया में एक बहन थी जिनका नाम प्रेम था, गुड़गांव में। वो वो प्रभु में सो गई, जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनको घर पे लाया गया, उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को, तो कलीसिया के लोग मिलके गीत गाए।
क्यों गीत गा रहे हैं? क्योंकि हमें आशा है कि एक दिन हम भी वहां जाकर के उनसे मिलेंगे। इसीलिए मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को दूर करने का कारण नहीं है। इसलिए जब कोई उन्नति पाता है, एक पद से दूसरे पद पर जाता है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाता है, तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं? क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने के लिए एक दिन आने वाला है? परमेश्वर के वचन में तो लिखा है। क्या हम इस बात से खुश होते हैं? आपको पढ़ने के लिए एक वचन और है, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय निकालिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव को अपने जीवन में अनुभव किए हैं, उनके लिए ये जो वचन है बड़ा कार्यकारी काम करता है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला 4 अध्याय और उसके 13 वचन से 17 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए इस वचन को। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, रुकिए क्योंकि भाई, यदि थोड़ा हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। 13 वचन आपने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें कोई आशा ही नहीं है कि वो उनसे दोबारा मिलेंगे। और फिर 14 वचन में फिर पढ़िए क्या कहता है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, उसी की समानता में लेकर के आएगा। ये वो दूसरी पहाड़ी है, ये वो दूसरा पर्वत है जिस पर हमको चढ़ने की जरूरत है, और इसी पर चढ़ने से हम घबराते हैं। और आगे 15 वचन को पढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ, और फिर 16 वचन में बड़ी हियाव के साथ वो इस वचन को लिख रहा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। आमीन। जो मसीह में मर गया है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके मर गया है, जो इंतजार करते करते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा वो उसकी आंख बंद हो गई है, वो पहले जी उठेगा। और 17 वचन पढ़िए, आपकी और मेरे लिए क्या रखा है परमेश्वर के वचन में। पढ़िए 17 वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, और हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कौन लोग बादलों पर उठाए जाएंगे? जो लोग उसके विश्वास में बने रहेंगे, जो लोग उसकी बाट जोते रहेंगे, जो लोग उसके आने का इंतजार करके तैयार रहेंगे। कल हमने देखा था, क्या हम सच में तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी पूरी है? क्या हम उसके आने की बाट जो रहे हैं? क्या हम इंतजार कर रहे हैं? और यहाँ बाइबल या परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जो बचे और जीवित रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक गीत बड़ा अच्छा है, उस गीत को हम लोग गाते हैं, बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होसना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं, बोलो जय जय जय। ये गीत है। हाँ, हमें जय जयकार के साथ उसके साथ हमको भेंट करना है। क्या हम उससे भेंट करने के लिए तैयार हैं?
ये दूसरा पर्वत है जिस पर हमको चढ़ने की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं? संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी मौत के डर से छुटकारा नहीं पा सकता। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो कभी भी मौत के डर से छुटकारा नहीं पा सकता। मौत का घाव इंसान के शब्दों के द्वारा ठीक नहीं होता। कोई मरने वाला है और हम उसको बोले कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो बेचारा दुखी है और वो वैसे भी मरने वाला है, कैसे हम उसको शांति दे सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और उसने हमें बड़ी शांति दी, बड़ा अनुग्रह दिया। जैसा मैं अपने पिता की महिमा में जी उठा, वैसे ही तुम भी जी उठोगे। जैसे मैं मारा गया, गाड़ा गया, वैसे तुम भी मारे जाओगे, गाड़े जाओगे। जैसे मैं तीसरे दिन जी उठा, वैसे तुम भी एक समय ऐसा आएगा जब तुम भी जी उठोगे। और ये वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, ये बात बोल रहा है। क्या हम इस बात पे विश्वास करते हैं? यशायाह इस बात को बहुत सफाई के साथ बोल रहा है, मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और सबों के मुख पर से वो आंसू पोंछ डालेगा। वो सबके चेहरों से आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार खड़ा है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसके 17 वचन में ये प्रतिज्ञा की गई है। पढ़िए इस प्रतिज्ञा को। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 7 और उसका प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। क्या हम इस बात में आशा रखते हैं? क्या हमें उम्मीद है कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा? ये उम्मीद किसके पास मिलेगी? ऐसी उम्मीद कौन लेके चल सकता है? जो विश्वास से चलने वाले व्यक्ति हैं, जो विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हाँ, जो विश्वास से नहीं चलता, जो संदेह करता है, पता नहीं प्रभु आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं हम जी उठेंगे कि नहीं उठेंगे, पता नहीं हम क्या करेंगे, पता नहीं कब वो हमारे दुख को हमसे छुटकारा देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसी 21 अध्याय में और उसके 3 और 4 वचन को, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 और 4, उसको भी पढ़िए। यूहन्ना चुप नहीं बैठता है, बहुत सारी बातें लिखता है इसी बात को लेकर के। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। और वो कह रहा है, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। क्या परमेश्वर हमारे बीच में निवास कर रहा है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में है? क्या हमारे कामों में, हमारे व्यवहार में, हमारी बोली में, हमारे चाल चलन में क्या परमेश्वर दिखाई दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है आपके और मेरे लिए। हम कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, हम कहते तो हैं कि परमेश्वर हमारा प्रभु है। क्या उसकी चाल चलन, क्या उसका व्यवहार, क्या उसका स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है? बहुत जरूरी है। जब प्रियो आदम बनाया गया तो वो परमेश्वर के समान चलता था। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर के समान बोलता था, परमेश्वर के समान उसके सोच विचार थे, परमेश्वर के समान उसका व्यवहार था। लेकिन जब उसके जीवन में पाप आया तो परमेश्वर का स्वभाव उसके जीवन से चला गया।
और उसी स्वभाव को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बलिदान हुआ। पढ़िए, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ो, पढ़ो जल्दी। फिलिपियो 2 अध्याय 5 वचन, जिसको भी मिलता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन। जिस किसी को मिला। कितने लोग हैं किसी को नहीं मिला? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है क्या वैसा हमारा है? क्या जैसे मसीह यीशु परमेश्वर की आज्ञा मानता था क्या वैसे हम भी परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं? क्या जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता से परमेश्वर से प्रेम रखता था क्या वैसे ही हम भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आपकी और मेरे लिए बड़ा सवाल है प्रिय। और ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये वो परमेश्वर का जीवित वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा दिया और जिसको हम मानते हैं, जिसको हम विश्वास करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं। और वो ऐसे ही हमारी आंखों से आंसुओं को नहीं पोंछेगा यदि हमारा स्वभाव ही नहीं बदला, यदि हमारा चाल चलन ही नहीं बदला, यदि हमारा व्यवहार बोली भाषा ही नहीं बदली है, तो कैसे वो हमारी आंखों से आंसू पोंछेगा? कैसे हम कह सकते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है? कैसे? हमारे पास कोई वचन का आधार है? क्या हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं जो वो हमारी आंखों से आंसू पोंछेगा? आशीष तो वो देगा, उसने प्रतिज्ञा करी है। परमेश्वर सब पर आशीषित होता है, लेकिन क्या सबके आंसुओं को पोंछ डालेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या हम तैयार हैं उस बात के लिए? इसीलिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्ति जीवन में ग्रहण करते हैं। क्या सारे के सारे चलते हैं उसके पीछे? बहुत जरूरी है अपने आप को जांचना। इसलिए वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डाले। हाँ? ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगी, ना पीड़ा रहेगा, ना दुख रहेगा, ना दर्द रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु को निगल लिया है। फिर कौन सी मृत्यु बचेगी? फिर क्या बचेगा? फिर अधोलोक है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में उसके बारे में चर्चा की गई, उसको पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़िए। ये अधोलोक के विषय में बात करता है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। आत्मिक मृत्यु जिसमें ना कीड़ा जलता है, ना आग बुझती है, उस मृत्यु से वो बचाने के लिए आया है। क्या सच में हम बचाए गए हैं? क्या सच में उसने हमें हमारे लिए, क्या हमने उस पर विश्वास किया? यहां लिखा है झूठे। अगर हम कह रहे हैं कि हम सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, वरना हम झूठे हैं। ये बात बहुत जरूरी आपको और मुझको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो विश्वासी हैं, उनको अविश्वासी बनने में टाइम नहीं लगेगा जब सताव आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं करते जी, हम तो सीधे सीधे यीशु मसीह विश्वास करते। कैसे करते? कुछ आधार तो बताओ। क्यों आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया? क्या इसलिए विश्वास किया कि कोई आपको एक दिन डराएगा और आप डर करके उसके विश्वास से इनकार कर दोगे? तो कोई फायदा नहीं।
इसलिए बाइबल परमेश्वर के वचन में जैसा कहा गया है, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा और अपने प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। हमारी नाम धराई होती होगी, लोग हमको तरह तरह की बातें बोलते होंगे। अरे विश्वासी भी बीमार पड़ता है क्या कभी? ऐसा बोल के टॉर्चर करते होंगे। अरे विश्वासी भी कभी झूठ बोलते हैं क्या? अरे विश्वासी भी कभी ऐसा करते हैं क्या? ऐसा कौन कसते होंगे? वो नाम धराई है। अरे तुम तो विश्वास करते बताए ना, तुम्हारे घर में ऐसे 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 क्यों हो रहा है? ऐसे ऐसे बोलते होंगे। ये नाम धराई को परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर नाम धराई को दूर करता है। एक वचन पढ़िए। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 11 वचन। मेरे पास अभी समय बस 6 मिनट बचा है, हम जल्दी से देख लेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब क्या करना है? तब सिर पकड़ के बैठना है। हाय, मेरे को तो सताया जा रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा है उसके आगे फिर? जब लोग सता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी नामधराई कर रहे हैं, तब उसके बाद क्या करना है? तब आनंदित और मगन होना, हाँ, क्योंकि तुम्हें तब तब आनंदित होना है, तब खुश होना है। हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक थप्पड़ तक नहीं खाया होगा। हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बदनामी नहीं सही होगी। जब आप बाहर बाहर निकलोगे रोड पे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को जब आप प्रचार करोगे, तब लोग कितनी गालियां देते हैं आपको पता है? लोग कितना बुरा भला बोलते हैं आपको पता है? कौन ये बातें जानता है? केवल विश्वासी बनने से हम परमेश्वर को अपने विश्वास का प्रमाण नहीं दे सकते। हर एक विश्वासी का अधिकार है, हर एक विश्वासी का काम है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करे। केवल पास्टर का ही काम नहीं है, केवल धीरज भाई का ही काम नहीं है, हर एक विश्वासी का काम है। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसका काम है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां लिखा है, जब लोग तुम्हें सताए तब आनंदित और मगन होना। और मत्ती यहां पर चुपचाप बैठकर इस बात को लिखा और पतरस फिर बोल उठा। पतरस ने क्या बोला उसको भी पढ़ लीजिए। पहला पतरस 4 अध्याय का 14 वचन। पहला पतरस 4 अध्याय का 14 वचन। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। क्या बोला है यहाँ पे पतरस ने? यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम क्या हो? बोलो। धन्य। धन्य है। धन्य है। मसीह के नाम से हम सताए जा रहे हैं, मसीह के नाम से लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, मसीह के नाम से लोग हमको गाली दे रहे हैं, मसीह के नाम से लोग हमारे को घर से निकाल रहे हैं, गांव से निकाल रहे हैं, रिश्तेदारी खत्म कर रहे हैं, तो हम धन्य लोग हैं भाई। बाइबल ऐसा लिखती है। बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं लिखी है बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है। और यहाँ लिखा है कि मसीह के नाम से तुम, यदि तुम्हारे ऊपर कुछ हो रहा है तो तुम क्या हो? धन्य हो। क्या हम धन्य हैं? हाँ। और लिखा है मसीह आनंद करो जिससे उसकी महिमा का, सॉरी, धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया कर रहा है भाई। क्या हम उस आत्मा के अनुसार बुलाए गए? क्या हम उस आत्मा को पहचानते हैं?
यदि हम उस आत्मा को पहचानते तो हम धन्य हैं। यही बात परमेश्वर का दास यशायाह आपको और मुझको कह रहा है, क्योंकि इसी पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा। हमेशा के लिए परमेश्वर का हाथ इस पर्वत पर है। वो कौन सा पर्वत है? मृत्यु की पहाड़ी पर चढ़ना, मौत की घाटी से होकर के जाना। दाऊद लिखता है ना, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के भी जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर अंत तक हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। वो हमको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसने एक बार हमसे प्रतिज्ञा की है और वो अंत तक उसको पूरा करेगा। बाइबल ऐसा लिखती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलती। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? आपके और मेरे लिए एक एक चेतावनी समझिए, या फिर आप उसको सांत्वना समझिए, या फिर आप उसको प्रतिज्ञा समझिए। आप पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका क्या नाम है, 40 वचन को पढ़िए। ये वचन को आप थाम के रखो, पढ़ो यूहन्ना 11 का 40, फिर हम अंत करेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? इन शब्दों को याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उद्धार पाना बहुत जरूरी है। पापों की क्षमा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आया ही इसीलिए था ताकि वो आपके और मेरे पाप को क्षमा कर सके। और मुझे इस बात का निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप को क्षमा किया है, और मुझे विश्वास है यदि मैं मर भी गया तो भी उसके साथ हूं, क्योंकि पौलुस ने अपने बातों में कहा है, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में लेकर के घूमते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। क्या हमने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बसाया है, जगह दी है? हमें अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है तो परमेश्वर के वचन को कहां से जगह देंगे? हम तो अपने में ही व्यस्त हैं, तो कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे? ये दूसरा पर्वत है जिसे हमें पार करना है, तभी हम उसकी भलाइयों को देख सकते हैं। प्रभु इस वचन पर आशीष दे और परमेश्वर हम सब की सहायता करे ताकि हम इस मृत्यु के भय से बाहर आ सके, और परमेश्वर हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछ दे और हमारी नाम धराई बदनामी को भी वो दूर करे। सबको जय मसीह की। और आइए हम प्रार्थना करें।